Hello guys, you are welcome in my channel Golden Future 078। गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। आज की हमारी ये वीडियो होगी ट्रांसलेशन यूज़ ऑफ टीच लर्न और नो, यानी यूज ऑफ टीच लर्न नो, यानी टीच लर्न नो का यूज कहाँ पर किया जाता है वो मैं आपको आज अच्छी तरह से बताऊंगा। इसका यूज कहाँ पर होता है। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है। इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टीच लर्न नो, इसी का यूज़ मैं आपको बताऊंगा आज। उसके बाद हाउ टू आता है, क्या आता है, हाउ टू। उसके बाद V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब टीच लर्न नो और उसके बाद हाउ टू इसमें यूज होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये हमें ध्यान में रखना है, ये इसका रूल होता है। ठीक है, तो आइए फिर हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जाता है। उसको अच्छी तरह से हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू जानते हैं। तो इसके नीचे हमने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल्स लिखा है। नंबर 1 पे मैंने ये लिखा है कि वह साइकिल चलाना जानता है। ठीक है, तो वह साइकिल चलाना जानता है। ही नोज, नो मीन्स जानना होता है ना, जानता है, तो ही नोज वह जानता है। ठीक है, यहाँ पर हाउ टू का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हाउ टू, जबकि हाउ टू मैंने कैसे होता है ना, तो राइड अ बाइसिकल, राइड मीन्स से साइकिल चलाना या सवारी करना साइकिल की, तो राइड में आएगा, वो ड्राइव में नहीं आएगा। ड्राइव में जैसे कार है, ये सब चीज़ ड्राइव में आती है, साइकिल जो है राइड में आती है। ओके, तो इसका ट्रांसलेट ये हो जाएगा कि ही नोज हाउ टू राइड ए बाइसिकल। ओके, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। वहाँ पर हाउ टू यूज, जिसे वह साइकिल चलाना जानता है, या फिर निगेटिव में है उसे कार चलाना आता है या नहीं आता है, तो उसमें हाउ टू का यूज किया जाता है। ये आप चीज़ ध्यान देंगे, ये हाउ टू। ठीक है, ये लगाना आप ना भूलेंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका जो ट्रांसलेट है या फिर स्पीकिंग है वो आपकी गलत हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि लोग इसको तो लगाएंगे लेकिन हाउ टू लगाना भूल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका मतलब कैसे होता है, लेकिन इसका लिखा नहीं जाता है, सेंस बेस पे इसका किया जाता है, यानी हाउ टू का यूज होगा। जब तक हम हाउ टू नहीं लगाते हैं तब तक वो सही नहीं माना जाता है। ओके, अब आइए फिर बात कर लेते हैं। दूसरा जो मैंने सेंटेंस आपको दिया है, वो सेंटेंस ये है कि तुम्हें कार चलाना आता है। देखिए दूसरे सेंटेंस मैंने दे दिया ना, कार चलाना आता है, तो यू नो यानी तुम जानते हो या आता है, हाउ टू ड्राइव ए कार, कार जो है ड्राइव में आएगा। ठीक है, तो यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी तुम्हें कार चलाना आता है या फिर तुम कार चलाना जानते हो। ओके, उसका ट्रांसलेट जो होगा या उसकी इंग्लिश स्पीकिंग जो होगी वो यही होगी, यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ओके, तो आइए फ्रेंड बिना किसी देर के तीसरी सेंटेंस पर आते हैं। तीसरा सेंटेंस मैंने ये लिखा है, समीर को अंग्रेज़ी बोलना आता है। ठीक है, समीर को अंग्रेज़ी बोलना आता है। समीर नोज, समीर जानता है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। समीर नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी समीर को अंग्रेज़ी बोलना आता है। ठीक है, तो कैसे ये सेंटेंस आपके समझ में आ रहे होंगे, मैं होप करता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने आज आपको सिलेक्ट करके दिया है कि आपको कम से कम इस टाइप के जो है ट्रांसलेट जो हाउ टू यूज होते हैं, जिसमें टीच लर्न नो ये सब आते हैं, तो उसकी जानकारी आपको हो जाए। ठीक है, और मैं लगातार आपको मतलब एक से एक मतलब नई से नई जानकारी जो है अपने इस यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर पर देता रहूँगा। आप बिल्कुल लाइन पे बने रहिए, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप भी सोचोगे कि हाँ कोई टीचर मिला है यूट्यूब पर मुझे। ओके, उसके बाद चौथा सेंटेंस मैं आपको देने वाला हूँ, वह गिटार बजाना जानता है। ठीक है, वह गिटार बजाना जानता है, तो ही नोज, ही नोज। ओके, ही नोज वह जानता है, गिटार बजाना, हाउ टू प्ले, यहाँ बजाने के लिए प्ले आता है। अच्छा, प्ले मतलब खेलना भी होता है, कोई चीज़ बजाया हो जाए अगर जाए तो प्ले में आता है। ठीक है, हाउ टू प्ले ऑन द गिटार,
ही नोज हाउ टू प्ले ऑन द गिटार, उसे गिटार बजाना आता है। ही नोज हाउ टू प्ले ऑन द गिटार। फिर उसके बाद आइए फिर बिना किसी देरी के हम पांचवा सेंटेंस आपको देने वाले हैं। वो ये है कि वे लोग तैरना सीख रहे हैं। ठीक है, वे लोग तैरना सीख रहे हैं। ठीक है, तो दे आर लर्निंग, लर्न मीन सीखना होता है ना। दे आर लर्निंग हाउ टू स्विम, मतलब कि किस तरह से तैरा जाता है ना। तो इसका सेंस जो निकलता है, इसलिए हाउ टू यहाँ पर यूज किया जाता है। यानी हाउ टू यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका सेंस यहाँ पे निकलता है। थोड़ा सा सेंसिबल ट्रांसलेट है और लोग इसको लगाना भूल जाएंगे। और यही आपको ध्यान में रखना है कि अगर उसे कोई चीज़ वो तैरना सीख रहे हैं, या मान लीजिए कि उसे बोलना आता है या वो तैरना नहीं जानता है, तो यहाँ पर हाउ टू को यूज होता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर इफ़ आपके माइंड में ये चीज़ है तो इसका मतलब आप अच्छे ढंग से इंग्लिश बोल सकते हैं और अच्छे ढंग से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दे आर लर्निंग हाउ टू स्विम, वे तैरना सीख रहे हैं। आइए फिर हम 6 नंबर की बात कर लेते हैं। 6 नंबर सेंटेंस हमने आपको क्या दिया है। 6 नंबर सेंटेंस आपका ये है कि तुम अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हो। देखिए, सीखने और सिखाने में अंतर होता है। जो सिखाएगा वो टीचिंग में आएगा। किस में आएगा, टीचिंग में। सिखा रहे हो ना, लेकिन अगर यहीं पे आप सीख रहे होते तो लर्निंग आ जाता, लेकिन जब सिखा रहे हैं तो टीचिंग में आ जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस होता है सीखने और सिखाने में, पढ़ने और पढ़ाने में। ओके, तो यू आर टीचिंग यानी तुम सिखा रहे हो। अंग्रेजी बोलना है ना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी तुम अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हो। या इसी बेस पे कोई भी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला जो होगा उसका वो यही होगा, यू आर टीचिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सिर्फ सब्जेक्ट बदल जाएगा बस, बाकी सेंटेंस का जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, फिर आपको मैं 7 नंबर जो सेंटेंस दिया हूँ उसकी बात करता हूँ। वो 7 नंबर सेंटेंस ये है कि वह हारमोनियम बजाना सीख रहा है। वह हारमोनियम बजाना सीख रहा है। तो ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। ओके, हाउ टू प्ले ऑन द हारमोनियम, हाउ टू प्ले ऑन द हारमोनियम। ठीक है, वह हारमोनियम बजाना सीख रहा है। रहा आ जाता है तो वर्माइंजी जुड़ जाएगा, यानी कंटिन्यूस में हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और अगर ताह आता है और हारमोनियम बजाना जानता है तो ही नोज हो जाएगा, या सीखता है तो ही लर्न्स हो जाएगा। उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको समझते हैं। ओके, तो आइए फिर हम अब बिना किसी देरी के 9वां सेंटेंस मैंने आपको क्या दिया है, 8वां सेंटेंस, सॉरी 8वां सेंटेंस हमने आपको क्या दिया है। 8वां सेंटेंस हमने आपको ये दिया है कि वह तैरना नहीं जानती है। वह तैरना नहीं जानती है, वह तैरना नहीं जानती है। यहाँ पे देखिए नहीं जानती है, नेगेटिव में दे दिया, क्योंकि सभी अफर्मेटिव में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब आपको एक जो है नेगेटिव भी दे दिया जाए ताकि आपको इसकी भी जानकारी रहे। तो वह तैरना नहीं जानती है, तो सी डज नॉट नो, या सी डजंट नो भी हम कर सकते हैं शॉर्टकट में। सी डजंट नो या सी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, यानी वह तैरना नहीं जानती है। ठीक है, ये रहा आज का हमारा यूज़ ऑफ टीच, लर्न एंड नो। इसकी जानकारी हमने आपको दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा और काफ़ी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और ऐसी ही नई नई जानकारियाँ मैं आपको देता ही रहूँगा, सिर्फ आप कंटिन्यू बने रहें। आप कंटिन्यू बने रहेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे आप हमारे अंदर कितना बदलाव आया। पहले मैं क्या था, अब मेरे अंदर क्या नॉलेज हो गया है, ये आप देखेंगे। गोल्डन फ्यूचर, आपका फ्यूचर जो है गोल्डन बना के ही छोड़ेगा, यानी गोल्डन फ्यूचर ही बना देगा आपका सुनहरा भविष्य। कि आप कहीं भी रहेंगे, दुनिया किसी कोने में रहेंगे, आपको अंग्रेजी बोलने और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उस समय आप ये सोचेंगे कि ये गोल्डन फ्यूचर की देन है जिसने हमें बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से इंग्लिश के बारे में जानकारी दिया है और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। अगर आप सीख जाते हैं तो आप दूसरों को भी कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि इंसान पहले जब सीखता है तभी दूसरों को
सिखाता है। और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है नॉलेज वाली चीज़ कि एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती रहती है। भाई मुझे किसी और ने सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप किसी और को सिखाएंगे, जिसको आप सिखाएं वो किसी और को सिखाएगा। इस तरह से ये ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है, ये निरंतर इन फ्यूचर जो है बढ़ती ही रहेगी। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, जैसा कहा गया है कि पैसा यानी दौलत खर्च करने से खर्च हो जाती है, लेकिन ये विद्या इल्म एक ऐसी चीज़ होती है जो खर्च होने से घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। तो आपको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि आप इसको अच्छे ढंग से देखें और समझें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता इसको देखने का, ना कोई फ़ीस है। सिर्फ अगर आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए तो एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक या फिर कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें आपके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि किस स्टूडेंट ने या किस फ्रेंड्स ने मेरी वीडियो को देखा है और उसे लाइक आया है, तभी उसका कमेंट आया हुआ है। कमेंट बॉक्स में हम पढ़ लेते हैं और उसका रिप्लाई भी ज़रूर करते हैं। इन फ्यूचर मान लीजिए कभी उसे कभी कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका कमेंट बराबर आता रहा हमारे पास तो उसके क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगा। इससे संबंधित यानी इंग्लिश से संबंधित कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई भी चीज़ में कहीं उसको अड़चन आ रही है, कमेंट बॉक्स में कर दिया तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को फिनिश करता हूँ। वेरी मच थैंक्स यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ओके।